आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है कोको। ये कहानी एक 14 साल के बच्चे की है जिसका नाम मिगेल होता है कि कैसे वो गलती से आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और वहाँ से कैसे वापस आता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक की कहानी सुनाई जाती है जिसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें जो पापा होते हैं वो एक म्यूजिशियन थे। उनका एक सपना था कि दुनिया तक अपनी म्यूजिक को पहुंचा सके। एक दिन वो चले गए अपनी म्यूजिक को दुनिया को सुनाने और कभी लौट कर नहीं आए। मम्मी अकेली पड़ गई पर उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाए और सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को घर से फेंक दिया और प्रण लिया कि अपने परिवार में किसी को म्यूजिशियन नहीं बनने देंगे। उन्होंने अपनी आमदनी के लिए एक नया व्यवसाय अपनाया, जूते बनाने का, और उसे अपनी बेटी को सिखाया और दामाद को सिखाया और अपने नाती पोतों को भी सिखाया। यहाँ पे हमें फोटो दिखाया जाता है जो कि मिगेल की दादी होती है जिनका नाम एमेंडा होता है, और एक छोटी बच्ची जो कि मिगेल की दादी होती है। मिगेल अपनी दादी के बहुत करीब था, वो अपनी सारी बातें उनसे बताया करता था। मिगेल की दादी भी अपना घर परिवार परदादी एमेंडा की तरह चलाती थी। मिगेल की दादी भी अपने परिवार को म्यूजिक से दूर रखना चाहती थी पर उनके पूरे परिवार में मिगेल अलग होता है। उसे म्यूजिक से बहुत प्यार होता है, उसे भी म्यूजिशियन बनना होता है। मिगेल के एक पसंदीदा म्यूजिशियन भी होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर डेला क्रूज। मिगेल भी उन्हीं की तरह बनना चाहता था पर मिगेल को अपने परिवार से म्यूजिशियन बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि उसके परिवार वाले म्यूजिशियन से सख्त नफरत करते थे। मिस्टर डेला क्रूज की मृत्यु हो चुकी होती है। आगे कहानी में मिगेल को एक आवारा डॉगी मिलता है जो कि उसके पीछे पीछे उस तक पहुंच जाता है। मिगेल उस डॉगी का नाम दाते रखता है। आज श्रद्धांजलि दिवस होता है, अपने पुरखों को याद करने का दिन। अपने पुरखों की तस्वीरें देखते हुए मिगेल को अपनी परदादी की फोटो मिलती है। उस फोटो को खोलकर देखने पर पता चलता है कि परदादी के पति और कोई नहीं मिस्टर डेला क्रूज थे। अब मिगेल भी अपने परिवार से म्यूजिशियन बनने का जिद करता है पर उसके परिवार वाले उसे सख्त मना कर देते हैं और मिगेल की दादी मिगेल का एकमात्र गिटार तोड़ देती है। इस बात से मिगेल नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है और मिगेल अपनी गांव के चौराहे पर पहुंचता है जहां पर म्यूजिक का एक प्रतियोगिता हो रहा होता है। मिगेल उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहता था पर बिना गिटार के एंट्री नहीं हो पा रही थी, इसलिए मिगेल गिटार ढूंढने के लिए निकल जाता है पर मिगेल को गिटार नहीं मिल पाता और वो निराश हो जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसकी परदादी के पति मिस्टर डेला क्रूज के पास भी एक गिटार था। अब मिगेल मिस्टर डेला क्रूज के श्रद्धांजलि स्थल पर चला जाता है और वहां से उसका गिटार ले आता है और गिटार को बजाते ही वो दूसरों के लिए गायब हो जाता है। मिगेल को कोई भी नहीं देख पा रहा होता सिवाय मरे हुए व्यक्तियों के। मिगेल इस बात से बहुत डर जाता है और भागने लगता है। मिगेल का पालतू डॉगी दांते भी उसे देख पा रहा होता है क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि जानवरों को आत्माएं नजर आती है। भागते भागते मिगेल को उसके पूर्वज मिलते हैं जो कि मिगेल को आत्माओं की दुनिया में देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुम तो अभी जिंदा हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए मिगेल के पूर्वज उसे उसकी परदादी एमेंडा के पास ले जाते हैं जो कि अभी आत्माओं की दुनिया में होती है। आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। उस पर जाकर मिगेल को आत्माओं की पूरी दुनिया दिखती है। जहाँ जाते ही मिगेल को रूही फरिश्ते दिखते हैं जो कि भटकती हुई रूहों को रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब कोई श्रद्धांजलि दिवस के दिन मरे हुए लोगों की फोटो के साथ कुछ चढ़ावा रखते हैं तभी रूही आत्माएं मनुष्यों की दुनिया में जा पाती है। रूहों को सुबह होने से पहले आत्माओं की दुनिया में वापस आना होता है। अगले सीन में हमें एक रूह दिखाया जाता है जिसके लिए कोई चढ़ावा नहीं आया होता, इसलिए वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाता। अब हमें मिगेल की परदादी एमेंडा को दिखाया जाता है जो कि मनुष्यों की दुनिया में नहीं जा पा रही होती है क्योंकि श्रद्धांजलि दिवस के दिन उसकी तस्वीर किसी ने नहीं चढ़ाई होती क्योंकि उसकी परदादी की तस्वीर मिगेल के पास होती है। अब मिगेल के पूर्वज उसे एक ऑफिस में ले जाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि मिगेल आखिर आत्माओं की दुनिया में क्या कर रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिगेल को एक श्राप मिला है क्योंकि उसने श्रद्धांजलि दिवस के दिन मरे हुए व्यक्ति की गिटार की चोरी की। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका होता है
कि मिगेल को अपने परिवार से आशीर्वाद लेना होगा। उसकी परदादी आशीर्वाद देती है कि घर पहुंचो, मेरी तस्वीर चढ़ावे के पास रखो और गाना बजाना छोड़ दो। मिगेल आशीर्वाद स्वीकार कर लेता है, पर अपनी दुनिया में जाते ही वो फिर से गिटार लेकर गाना बजाने चला जाता है कि फिर से मिगेल आत्माओं की दुनिया में वापस आ जाता है। इस बात पे मिगेल की परदादी एमेंडा नाराज हो जाती है कि तुमने 2 सेकेंड में ही अपना वादा तोड़ दिया। अब मिगेल अपने परिवार के लोगों से आशीर्वाद, क्योंकि वो लोग उससे आशीर्वाद के रूप में गाना बजाना छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं। अब मिगेल वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि मैं अपने परदादा मिस्टर डेला क्रूज से आशीर्वाद लूँगा, वो मुझे गाना बजाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मिगेल चला जाता है अपने परदादा डेला क्रूज को ढूंढने। अगले सीन में हमें वही आदमी नज़र आता है जो कि ब्रिज पार नहीं कर पा रहा होता। उसका नाम हेक्टर होता है। मिगेल को पता चलता है कि वो आदमी डेला क्रूज को जानता है, इसलिए मिगेल उससे मदद मांगता है और वो आदमी बदले में मिगेल से मनुष्यों की दुनिया में वापस जाने के बाद तुम मेरी तस्वीर चढ़ावे पर रख देना ताकि मैं भी अपने परिवार से मिल सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिगेल की परदादी मिगेल को पकड़ने के लिए रूही फरिश्ते को बुलाती है और रूही फरिश्ता मिगेल को पकड़ने चला जाता है। अगले सीन में मिगेल को देखते हैं। मिगेल को एक जरिए का पता चलता है जिससे वो डेला क्रूज तक पहुंच सकता है। उसे रूही दुनिया में हो रहे एक म्यूजिक शो को जीतना होगा, क्योंकि जीतने वाले को मिस्टर डेला क्रूज से मिलने का मौका दिया जाएगा। इस शो में भी पार्टिसिपेट करने के लिए गिटार का होना जरूरी था, इसलिए मिगेल हेक्टर के साथ गिटार लेने के लिए हेक्टर के जान पहचान के एक आदमी के पास चला जाता है ताकि वो उसका गिटार ले सके। वो दोनों एक आदमी के पास पहुंचते हैं। उस आदमी का हालत कुछ ठीक नहीं होता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यदि किसी रूह को उसके परिवार वाले बहुत दिनों तक याद ना करे, मतलब उसकी यादों को भूल जाए, तो वो रूह आत्माओं की दुनिया से भी गायब हो जाता है। वो आदमी उन्हें गिटार दे देता है और मिगेल शो में पार्टिसिपेट करता है और जीत जाता है। अब मिगेल को डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलता है। मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि मैं आपका पर पोता हूँ। ये सुनकर डेला क्रूज बहुत खुश होता है और अपने सभी मेहमानों से अपने पर पोते को मिलाता है। मिगेल अपने परदादा को बताता है कि अगर वो सवेरा होने से पहले अपनी दुनिया में नहीं गया तो वो वहीं फंस जाएगा। डेला क्रूज मिगेल को आशीर्वाद देने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और मिगेल को अपनी तस्वीर ले जाने को कहता है ताकि वो भी अपने परिवार से मिल सके। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेला क्रूज के सभी गाने हेक्टर ने लिखे होते हैं, पर डेला क्रूज ने ये बात किसी को नहीं बताई होती क्योंकि डेला क्रूज सिर्फ अकेले फेमस होना चाहता था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि डेला क्रूज ने ही हेक्टर को जहर देकर मारा था क्योंकि हेक्टर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। ये बात जानकर मिगेल निराश हो जाता है कि उसके परदादा एक हत्यारे हैं। ये सच्चाई जान लेने के बाद मिस्टर डेला क्रूज मिगेल को आशीर्वाद देने से मना कर देते हैं और उसे हेक्टर के साथ बंदी बना देते हैं। अब हेक्टर की हालत और भी खराब हो रही थी क्योंकि उसको याद करने वाली एकमात्र उसकी बेटी थी जो कि उसकी यादों को भूल रही थी। हेक्टर मिगेल को बताता है कि वो अपनी बेटी को हर रात गाना सुनाता था और हेक्टर बातों ही बातों में अपनी बेटी का नाम बताता है। ये नाम सुनकर मिगेल हैरान हो जाता है क्योंकि हेक्टर ने मिगेल की दादी कोको का नाम लिया था। अब मिगेल समझ जाता है कि उसके परदादा डेला क्रूज नहीं हेक्टर थे। ये बात जानकर मिगेल खुश हो जाता है क्योंकि उसके परदादा हथियारे नहीं थे। अब दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए मिगेल की परदादी एमेंडा आ जाती है। वो उन दोनों को बचाकर ले जाती है। यहाँ पे हमें दाते नजर आता है जो कि रूही फरिश्ता बन गया होता है। अब अगले सीन में हमें मिगेल अपनी परदादी से हेक्टर को माफ करने को बोलता है, पर वो मना कर देती है ये बोलकर कि ये कभी वापस और मिगेल बताता है कि डेला क्रूज ने उन्हें जहर देकर मार दिया था क्योंकि वो वापस अपने परिवार के पास आ रहे थे। अब मिगेल की परदादी हेक्टर को माफ कर देती है। अब वो सब मिलकर डेला क्रूज से हेक्टर की फोटो लेने के लिए चले जाते हैं क्योंकि डेला क्रूज हेक्टर की तस्वीर रखा होता है। आखिरकार वो सब हेक्टर की तस्वीर को पा ही लेते हैं और सबके सामने डेला क्रूज का असली चेहरा आ जाता है। वो एक हत्यारा होता है। डेला क्रूज को दोषी पाने पर रूही
फरिश्ता उसे ले जाता है। पर आखिरकार मिगेल को उसकी परदादी आशीर्वाद देती है कि घर जाओ और जो दिल करे वो करो। मिगेल अपनी दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले अपनी दादी कोको के पास जाता है और उसे वही गाना सुनाता है जो कोको के पापा उसे उसके बचपन में सुनाया करते थे। ये सुनकर कोको को उसके पापा की याद वापस आ जाती है और मिगेल की दादी कोको भी साथ में गाना गाने लगती है। ये सब देखकर मिगेल के परिवार वाले बड़े खुश होते हैं और दादी कोको अपनी पापा की तस्वीर मिगेल को देती है जो उसने संभाल कर रखी होती है। आखिरकार अब इस दुनिया में भी सभी को पता चल जाता है कि हेक्टर ही उस गानों के असली रचयिता थे। अब सब उन्हें भी याद किया करते थे। अब हम देखते हैं कि 1 साल गुजर चुका है। अब फिर से श्रद्धांजलि दिवस आ गया है और मिगेल की दादी कोको का देहांत हो चुका है। अब वो सब मिलकर अपने परिवार को श्रद्धांजलि दिवस के दिन याद करते हैं। अब हम देखते हैं कि रूहों की दुनिया से मिगेल की परदादी, परदादा और दादी कोको सब एक साथ खुशी से अपने परिवार को देखने आ रहे हैं। इस तरह ये मूवी खत्म होती है।